मेरा ससुर मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता था। अब ससुर को देखकर मुझे अपना शौहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे शौहर के मुकाबले में मेरे ससुर का जिस्म बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मेरे ससुर ने खुद को बहुत ज्यादा फिट रखा हुआ था। मेरे ससुर आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब सारा दिन घर में रहते थे। मुझे बहुत दिल चाहता था कि मैं अपने ससुर के साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन मेरा ससुर सलाम दुआ से ज्यादा मुझे नहीं बुलाते थे। मैं हर तरह से कोशिश कर रही थी वो मेरी तरफ देखे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गंदी नजर से नहीं देखा था। मुझे हैरानी होती थी कि एक मर्द होकर उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ी। दिन ब दिन अपने ससुर के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मेरे ससुर ने ऐसा किया था कि मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। मैं अपने ससुर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन मैं उनसे कहने से डरती थी। वो ज्यादा गुस्से वाले लगते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे बहुत डर लगता था। फिर एक दिन मुझे अपने ससुर से बात करने का मौका मिल गया। मेरे शौहर अपने काम पर जा चुके थे। मेरी सास भी बाजार को सामान लेने चली गई थी। अब मैं और मेरे ससुर घर में अकेले थे। मेरा ससुर अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। मैं जल्दी से टाइम ज़ाय किए बगैर अपने कमरे से निकली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। मेरा ससुर कोई फिल्म देख रहा था। टीवी की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं ससुर के कमरे में पहुंची, मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हो। कुछ देर के बाद मेरे ससुर ने दरवाजा खोल दिया और मुझे देखकर हैरान रह गए। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। पहले की तरह आज भी मेरा ससुर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं बार बार अपने ससुर को देखने की कोशिश कर रही थी। मेरे ससुर ने कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया था और वो टीवी देखने में मसरूफ हो गए। मैं भी एक सोफे पर बैठ गई। काफी देर खामोश रहने के बाद ससुर मुझसे कहने लगे, बताओ क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैं अपने ससुर से कहने लगी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे ससुर उठकर बैठ गए और मेरी बात को गौर से सुनने लगे। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी को बंद कर दिया। अब मेरे ससुर की शायद तवज्जो मुझ पर थी। मेरा ससुर बहुत हैरान हो रहे थे, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं उनके कमरे में आ गई। पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने ससुर को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। वो मेरी बातों को बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। मैंने उन्हें बताया, मेरा शौहर मुझे ठीक से वक्त नहीं देता और न ही मेरी ख्वाहिश को पूरा करता है, ऐसी ख्वाहिश जो हर औरत शादी के बाद चाहती है। और रात को भी मेरे साथ कुछ नहीं करता, जैसे ही काम से आता है या कर सो जाता है। मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे अंदर की आग को इसने कभी नहीं बुझाया और वो मेरी ज़रूरियात को भी ठीक तरह से पूरा नहीं करता। उससे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उससे मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा शौहर बिल्कुल ठीक नहीं लगता और न ही वो मेरे साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात ठीक तरह से निभा रहा है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो शादी के काबिल ही नहीं था। मेरा ससुर मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे पता ही नहीं चला, मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी।
मेरा ससुर मेरी तरफ बहुत प्यार भरे अंदाज से देख रहा था। वो मेरी ऐसी बातें सुन रहा था और बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। इसे अपने बेटे की इन हरकतों पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरा ससुर मेरी तरफ प्यार से देखने लगा और फिर वो मुझसे कहने लगा, मुझे तो इस बात के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था और न ही मुझे कभी किसी ने बताया था। तुमने भी तो पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। तुम्हारी सास ने भी कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। आज पहली मर्तबा में ये बात तुमसे सुन रहा हूं। मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया। मैंने ये भी बताया कि मेरे शौहर ने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया। मसला सिर्फ इस बात का नहीं था कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मसला तो ये था, जब मैं इससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का कहती तो मुझे आगे से बहुत ज्यादा डांटता था। कभी कभार तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता था। मेरी इस बातों सुनते ही मेरे ससुर को मुझ पर तरस आने लगा। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, तुम परेशान मत हो। फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आज पहली मर्तबा मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरा ससुर मुझसे इतना ज्यादा प्यार कर रहा था। मैं अपने ससुर को बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रही थी कि मेरा ससुर मुझसे कहने लगा, मैं अभी इसी बात का कोई ना कोई हल निकाल देता हूं। मैंने अपने ससुर से पूछा, आप इस बात का क्या हल निकालेंगे? पता नहीं आप इस बात का हल कब निकालेंगे। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता तो इससे कहीं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगी। मेरा ससुर मुझसे कहने लगा, देखो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। फिर वो कुछ देर सोचने लगे। काफी देर सोचने के बाद वो मुझसे कहने लगे, देखो बेटा, मेरे पास एक ही हल है इस बात का जिससे तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो सकती है और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। मैं बरसों से प्यासी थी और यही चाहती थी कि कोई मेरी जरूरियात को पूरा करे। मैंने अपने ससुर से कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी जरूरियात और ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर दे, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं होगा।